हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है यानी राजस्थान कला एवं संस्कृति है, उसके वह क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है। सबसे पहले हमने दुर्ग लिए थे, राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग लिए, फिर आपकी हवेलियाँ, फिर महल बावड़िया वगैरह पे अपन लेंगे। तो आज का ये अपनी शायद चौथी क्लास होगी जिससे अपन देख रहे हैं। तो आज की क्लास आपके सामने है, देख लेते हैं। ये आपकी चौथी क्लास है, तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, और ये सवाल जो आपका पूछा गया है ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया 2020 के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना। तो इस्लामिक संत मलिक शाह का जो मकबरा या दरगाह है, देखो एक तो आपको याद रखना है मकबरा। आपसे मकबरा पूछ ले या दरगाह पूछ ले, दोनों एक ही बात है ना। इनमें कोई वो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मकबरा और दरगाह एक ही होता, अलग अलग नहीं होता। क्लियर। दूसरा, रणथंभौर में नहीं है आपकी, जालोर में है आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर। चित्तौड़ का भी कोई संबंध नहीं, तारागढ़ का भी कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जालोर के किले की थोड़ी सी बात कर ले अपन कि जालोर का किला एक गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग की सरणी में आता है ये। इसे सोनलगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके उपनाम की बात कर ले तो सोनलगढ़, सोनलगढ़ भी कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है इसे? सोनलगढ़ के अलावा इसे अपन कहते हैं सुवर्णगिरी। ध्यान रखना, देखो सुवर्णगिरी भी कहा जाता है और कनकाचल के नाम से भी इसे ही जानते हैं, कनकाचल। अब आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको सुवर्णगिरी लिखवाया है। क्या लिखवाया? सुवर्णगिरी लिखवाया है। ठीक है, आपको याद रखना। एक होता आपका स्वर्णगिरी, एक होता आपका सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी आपका जालोर का दुर्ग होता है, जबकि सुवर्णगिरी की बात कर लेना, सुवर्णगिरी तो ये आपका जैसलमेर वाला दुर्ग हो जाएगा। कौन सा? जैसलमेर वाला दुर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं। स्वर्णगिरी आपको जैसलमेर जाना है, सुवर्णगिरी का नाम आते आपको कहा जाना है, तो सुवर्णगिरी का नाम आते आपको जालोर के दुर्ग की तरफ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इसी दुर्ग से और क्वेश्चन जो बने थे एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाएं किनारे पे बना? अब देखो ये सवाल जो हुबहू उठा था ना, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है डॉक्टर हुकुमचंद और डॉक्टर नारायण लाल, उनकी किताब से हुबहू ये पहली लाइन ये लिखी हुई, अगर आप देखोगे ना तो पहली लाइन आपको ये लिखी हुई मिलेगी कि सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ कौन सा किला आपका? सिवाना भी नहीं है आपका, जैसलमेर भी नहीं, गागरोन भी नहीं है। जालोर का जो किला बना हुआ वो बिल्कुल सूकड़ी नदी के दाएं किनारे पे बना हुआ है। देखो इसके निर्माण की मैं बात कर लेता हूँ। इसका निर्माण जीएच ओझा के अनुसार बात कर ले अपन, तो जीएच ओझा ने क्या बताया था? तो जीएच ओझा ने बताया कि इसका निर्माण परमारों ने करवाया। किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया, बस कहा कि वे परमारों के द्वारा करवाया गया। आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लेता हूं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार इसका जो निर्माण करवाया था वो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो और इसके और तथ्यों की बात कर ले तो देखो आपके जो, एक तो आपको याद रखनी तोफखाना मस्जिद कहाँ बनी हुई? जालोर के दुर्ग में बनी हुई है। इसके अलावा मैं बात कर लूं अलाई मस्जिद, ये अलाई मस्जिद भी जो बनी हुई है आपकी कहाँ बनी हुई? तो ये भी आपकी कहाँ बनी हुई है? ये भी आपके कहाँ बनी हुई है? कि जालोर के दुर्ग के अंदर बनी हुई है। देखो इसके अलावा और तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो ये आपको मानसिंह का महल भी मिलेगा। ठीक है, मानसिंह कौन सा? मानसिंह आपका राठौड़ मानसिंह। ठीक है, जो कि जोधपुर के जो शासक थे उनका महल भी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कौन सा एक महल और मिलता है? आपको कौन सा महल मिलता है जो कि वो जैनियों का, जैनों का जो प्राचीन मंदिर है वो भी यही स्थित है।
इसके अलावा इसके प्रवेश द्वार की मैं बात कर लूँ तो इसका प्रवेश द्वार जो है मानसिंह महल या स्थित इसके प्रवेश द्वार की बात कर लूँ तो मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो सूरज पोल है। कौन सा भाई? सूरज पोल। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये सारे तथ्य जो आपको याद रखने हैं बिल्कुल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका ये कथन जो है आपका जैसलमेर के किले के बारे में भी नहीं है बिल्कुल, तारागढ़ बूंदी के लिए भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ के लिए भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि ये जो कथन है जालोर के किले के लिए। किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था। क्या कहा? कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। अब देखो, जालोर के और तथ्यों, जालोर के किले के कुछ और तथ्यों की अपन बात करते हैं। जालोर का जो शाखा हुआ था ना, ये हुआ था 1311 ईस्वी में। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, एक के। जबकि उस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था? कानड़ देव चौहान। कौन था भाई? कानड़ देव, कानड़ देव, कानड़ देव, ठीक है। तो यहाँ का जो शासक था वो कानड़ देव था भाई। कौन था यहाँ का शासक? कानड़ देव था, ठीक है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था। और इस किले का जो नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको याद रखना, इसका नाम रखा था जलालाबाद। क्या नाम रखा था? जलालाबाद। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूं तो देखो, चित्तौड़गढ़ को भी जीता था। कब जीता था? 1303 में। इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम जो रखा था खिजराबाद रखा था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, आमेर का जो नाम रखा था बहादुर शाह ने क्या रखा था? तो वो नाम क्या रखा था? वो रखा था मोमिनाबाद। इसके अलावा अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। इसके अलावा मैं बात कर लूँ महमूद खिलजी सेकंड की, जो कि गागरोन के दुर से इनका संबंध है। उन्होंने उनका नाम क्या रखा था? तो उन्होंने मुस्तफाबाद गागरोन के दुर का नाम रखा था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चल जाते हैं गाइस। वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो बिल्कुल जूनागढ़ का किला भी नहीं है, आपका लोहागढ़ का किला भी नहीं है, कसरौली का किला भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जब बीकानेर के सूरत सिंह ने जब आक्रमण किया था, ये बीकानेर के सूरत सिंह थे, जब चूरू पर आक्रमण किया था किले पर अधिकार करने के लिए, यहाँ का जो शासक था वो शिव सिंह था। कौन था भाई? शिव सिंह, आपको याद रखना। जब किले के अंदर गोला बारूद खत्म हो चुका था, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, तो यहाँ की जनता और यहाँ के जो सेठ साहूकार थे उन्होंने शिव सिंह, राजा शिव सिंह को चांदी ला कर दी थी। फिर चांदी के गोले बनाकर फिर चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है। पूरी दुनिया में, विश्व में एकमात्र ऐसा किला है जहाँ चांदी के गोले दागे गए थे। फिर बाद में देखो, जो सूरत सिंह की जो बीकानेर की जो सेना थी ना, वो वापस ने अपना घेरा उठा लिया था। क्यों उठा लिया था? कि इनके आत्मसम्मान देख करके भाई अपनी रक्षा के लिए इन्होंने चांदी के गोले दागे, तो फिर उन्होंने अपना घेरा उठा लिया, फिर वापस चले गए, तो इस गढ़ को जीत नहीं पाए थे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते गाइस। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो देखो, दो तारागढ़ है, आपको याद रखना है। कितने तारागढ़ है? 2 तारागढ़ है। एक तो आपका अजमेर वाला तारागढ़ हो गया, दूसरा जो आपका तारागढ़ हो गया, कौन सा तारागढ़ हो गया? तो बूंदी वाला तारागढ़ हो गया। कौन सा तारागढ़ हो गया आपका? बूंदी वाला तारागढ़ आपका हो गया। देखो, जैसलमेर का भी नहीं है बिल्कुल, जालोर में नहीं है, सिवाना में नहीं है, बूंदी में। एक तारागढ़ आपका अजमेर में है, दूसरा आपका तारागढ़ जो है वो कहाँ है? तो वो आपका बूंदी के अंदर है। कहाँ स्थित है? बूंदी में, ठीक है, याद रखना। और ये जो क्वेश्चन आया इसमें अजमेर तो है नहीं आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विशालकाय तारागढ़ किले के जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ जब तारागढ़ की जो बात हो रही है ना, वो आपकी बात हो रही है कौन से तारागढ़ की? ये जो बात हो रही है आपके तारागढ़ यानी बूंदी वाले तारागढ़ की बात हो रही है। कौन से तारागढ़ की बात हो रही है? बूंदी तारागढ़ की बात हो रही है। बूंदी तारागढ़ लगभग कितना, देखो कितना ऊंचा है? तो 434 मीटर ऊंचा है। तो इसको अपन फिट में बदलेंगे तो लगभग आपका जो कितना आएगा, 400 और कुछ आएगा, यानी 1400 फीट आएगा। 400 नहीं 1400 फीट आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये 2022 के अंदर पूछा गया था। इसलिए कहते हैं कि आजकल फिट में भी आपको ऊंचाई याद रखनी है। अगर फिट में पूछ लेगा तो आप नहीं कर पाओगे। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो 1 मीटर में कितने फिट के बराबर होता है, ये अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। 3.28 फीट होता है, ठीक है। इससे आप मीटर से गुणा कर लो तो आपका फिट निकल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1400 फीट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारागढ़ दुर्ग स्थित है, झालावाड़ में भी नहीं है आपका, सवाई माधोपुर में भी नहीं है, बीकानेर में भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि तारागढ़ के अंदर। तारागढ़ कहाँ मौजूद है, एक तो आपका बूंदी वाला, एक अजमेर वाला। तो बूंदी ऑप्शन में नहीं है, तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन नंबर 1 पे जाओगे, बिल्कुल अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, तो देखते हैं। रणथंबोर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़। अब देखो इसमें दोनों तारागढ़ आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो पहले मैं बूंदी वाले तारागढ़ की बात करूं, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तारागढ़ अजमेर के अंदर आपका मीरान साहब की दरगाह है। तो ये जो दरगाह बनी हुई है, ठीक है, कहाँ बनी हुई है, तो मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में बनी। तारागढ़ की मैं निर्माण की बात कर लूं तो इसका जो निर्माण करवाया, किसने करवाया, अजय राज चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया था, 1113 ईस्वी में, ठीक है। इनके काल की भी बात कर लो तो 1105 से रूलिंग पीरियड इनका जो था 1133 तक था, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं तारागढ़ बूंदी के निर्माण की बात कर लूं तो इसका निर्माण जो करवाया था बर सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया भाई, बर सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया था, तो 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मीरान साहब की दरगाह के अलावा देखो एक और दरगाह है, का तारागढ़ अजमेर की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी दरगाह, खिंगसवार, सैयद खिंगसवार की दरगाह भी यही स्थित है आपकी, सैयद खिंगसवार। हजरत सैयद खिंगसवार की दरगाह भी आपकी यही स्थित है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था, ये जो कहा था किसे कहा था भाई, बिल्कुल तारागढ़ अजमेर के बारे में ये कथन कहा गया था, ठीक है। वैसे ये गवर्नर विलियम बेंटिंग के द्वारा नहीं कहा गया था, विशब हैबर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, विशब हैबर के द्वारा कहा गया था। और उन्होंने ये कहा था, वैसे रियल अगर ऑथेंटिक बुक की आपकी लैंग्वेज में बताता हूं तो उन्होंने ये कहा था कि यूरोपीय तकनीक पर अगर इसका निर्माण होता तो ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहलाता, ठीक है। ये बात उन्होंने कही थी। और इसके बारे में बात कर ले तो देखो घोड़े की एकमात्र मजार जो बनी हुई है ना, घोड़े की मजार, ये आपके तारागढ़ अजमेर में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो भी बहुत सारे सवाल है तारागढ़ से रिलेटेड, तो और तथ्यों की अपन बात करते रहेंगे। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तारागढ़ अजमेर के अंदर हुआ था। कहा हुआ था भाई, तारागढ़ अजमेर के अंदर हुआ था। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ तारागढ़ अजमेर की। तो इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है, गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसके बारे में दो तथ्य हैं कि एक तो ये दुर्ग बीटली पहाड़ी पे बना हुआ इसलिए इसे गढ़ बीटली कहा जाता है। एक जो कि जनश्रुति के अनुसार जो कि मुगल बादशाह शाहजहां का एक सेना नायक था, उसका नाम था विठल दास गौड़। वह कुछ समय दुर्ग का अध्यक्ष रहा था, तो उसने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, तो उसी के नाम पर इसका नाम गढ़ बिटली रखा गया है। और इसके अलावा देखो उसको अजय मेरू भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम जो दिया था अजयराज चौहान ने दिया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है, तो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों की गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुर्जों की बात कर लेता हूँ आपके सामने। कुल देखो आपको याद रखना है तारागढ़ के अंदर कुल 14 बुर्ज है। कितनी बुर्ज है, 14 बुर्ज है। उसकी मैं बात कर लेता हूँ तो कौन कौन सी बुर्ज है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ घूंघट बुर्ज। कौन सी, घूंघट बुर्ज, ठीक है।
उसके बाद आपकी कौन सी बुर्ज आती है, तो गोगड़ी बुर्ज। कौन सी? गोगड़ी बुर्ज। उसके बाद आपकी कौन सी बुर्ज आती है, तो फूटी बुर्ज। कौन सी बुर्ज? फूटी बुर्ज। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो एक होती है आपकी नकारची बुर्ज। कौन सी? नकारची बुर्ज। कौन सी बुर्ज हो जाएगी आपकी? नकारची बुर्ज। नकारची बुर्ज के अलावा एक आपकी हो जाएगी श्रृंगार बुर्ज। कौन सी बुर्ज? श्रृंगार बुर्ज। श्रृंगार बुर्ज के अलावा और कौन सी बुर्ज हो जाएगी? आर पार का अत्ता। आर पार का अत्ता, ये भी आपकी एक बुर्ज है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देखो जानू नायक। कौन सी? जानू नायक, ये भी आपकी एक बुर्ज है, जानू नायक, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो कौन सी बुर्ज है? इब्राहिम शहीद और दोराई और बांद्रा। इब्राहिम शहीद, इब्राहिम शहीद, दोराई, बांद्रा और इमली, ये सारी जो बुर्ज है ना, ये तारागढ़ की बुर्ज है। इन बुर्जों को आपको याद रखना, इनसे आपका कोई भी सवाल बन सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि तारागढ़ के अंदर कुल कितनी बुर्ज है, तो 14 आपकी बुर्ज है। कितनी बुर्ज है टोटल? जो बुर्जें बनी हुई 14 बुर्जें बनी हुई। इसके अलावा देखो 2 बुर्ज और बच गई, एक आपका खिड़की, खिड़की बुर्ज, और एक आपकी होगी कौन सी? फतेह बुर्ज। ये सारी जो बुर्जें बनी हुई आपकी तारागढ़ अजमेर के अंदर बनी हुई, ये 2-3 बार ये सवाल आपका पूछा हुआ है। तो आपको ये 14 बुर्जों के नाम मैंने बताए, सारे बुर्जों के नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन सी आपके? देखो घूंघट बुर्ज, गोगड़ी बुर्ज, फूटी बुर्ज, दोराई बुर्ज, नकारची बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, आर पार का अत्ता बुर्ज और इमली बुर्ज और आपकी खिड़की बुर्ज। इसके अलावा फतेह बुर्ज। ये सारी जो बुर्जें बनी हुई आपके तारागढ़ के अंदर बनी हुई। कौन सा तारागढ़? तो अजमेर वाला जो आपका तारागढ़ बनी हुई है, वहां पर ये सारी बुर्जें आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? आपका कौन सा किला है जो गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तो देख लेते हैं इसके बारे में अपन। देखो मैंने जस्ट अभी बताया था कि आपको कि गढ़बिटली जो जाना जाता है वो तारागढ़ अजमेर वाला किला जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। मैंने बताया था कि बीटली पहाड़ी पर इसका निर्माण होने के कारण ये गढ़बिटली किला है। दूसरी मैंने एक जनश्रुति बताई थी जो कि शाहजहां का एक सेना नायक था, उसका नाम विठलदास गोड़ था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। दूसरा देखो इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। राणा सांगा का एक भाई है, ठीक है। राणा सांगा के एक भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी जो पत्नी है ये आई थी, ठीक है। तो उसने कुछ समय या रहे पे कुछ समय या निवास स्थान अपना मतलब कुछ समय व्यतीत भी किया था। तो उनकी पत्नी के द्वारा या कुछ काम भी करवाए गए थे, कुछ जीर्णोद्वार करवाकर फिर इसका नाम अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था तारा, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया गया था, ठीक है। जबकि इसका प्राचीन नाम की मैं बात कर लूं तो गढ़पिटली कहा जाता है, अजयमेरु दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा किस किले में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो यार 3 जालरे स्थित है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका तारागढ़ अजमेर गागरोन दुर्ग झालावाड़ बाला किला अलवर भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर तो आपका हो गया नाना साहब का जालरा, दूसरा नंबर का जो जालरा इब्राहिम का जालरा, एक तीसरा एक और जालरा जो आपको याद रखना जो कि एग्जाम अगर पूछ ले कभी, गोल जालरा। कौन सा जालरा? गोल जालरा, ठीक है। ये जो जालरा आपके स्थित है बिल्कुल ये तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट जो तथ्य थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इसके जो प्रवेश द्वार है भवानी पोल है, एक आपका कर्षण पोल है, तो ये मेन मुख्य दरबार है। इसके 6 दरवाजे है वैसे, उसमें से मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो आपका भवानी पोल है। और इसकी ऊंचाई की मैं और बता देता हूँ आपको, तो इसकी जो ऊंचाई है 2855 फीट ऊंचाई है। और तारागढ़ जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 870 मीटर ऊंची है। कितनी भी? 870 मीटर ऊंची है। इसके अलावा देखो अजमेर के अंदर एक नाग पहाड़ पड़ता है, तारागढ़ के बिल्कुल समीप है नाग पहाड़ पड़ता है। नाग पहाड़ की ऊंचाई भी आपके एग्जाम में पूछी हुई है। तो नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है ना आपकी 795 मीटर है। कितनी है? 795 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा मध्य अरावली का जो पार्ट है वो अजमेर जिला, मध्य अरावली में कौन सा जिला आता है? अजमेर जिला आपका आता है। इसके अलावा मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी वो गोरम जी और मायरा जी दूर है, लेकिन अब वो जो चली जाएगी आपके ब्यावर जिले में चली जाएगी। कौन से जिले में चली जाएगी? ब्यावर में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपके
जो दर्रे है ना सारे, जो पहले अजमेर में आते थे, अब सारे परवेरिया दर्रा, पाखरिया दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा, ये सारे दर्रे आपके ब्यावर जिले के अंदर चले जाएंगे। तो आज के क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद साथियों।